हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा शर्मा फ्रॉम ट्यूटरपीडिया। ये अभी जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर की थी उसके बाद पार्ट 12 है, ठीक है। और इसके बाद एक वीडियो और है जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और टॉपिक असेसमेंट फॉर लर्निंग का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द वैल्यूज़ विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सीरीज इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी वैल्यू होती है जो किसी भी सीरीज़ के अंदर बार बार आती है, ठीक है। तो हम फाइंड कर पाते हैं उसे, दैट इज़ मीडियन, मीन और मोड। मोड होता है जो कि फ्रीक्वेंटली रिकरिंग डाटा होता है, ठीक है, इन द सीरीज़ के अंदर जो फ्रीक्वेंटली रिकरिंग वैल्यू होगी दैट इज़ मोड, वो मोड होती है। देन कम द क्वेश्चन नंबर 2। द ग्रुप विद द मोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज कॉल्ड। ठीक है, वो ग्रुप जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलर ह्यूमन बींग जो है वो एक दूसरे से अलग अलग है, तो उसे हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। होमोजीनियस बोथ एंड बी नन ऑफ द अबव। इट इज़ हेट्रोजीनियस, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। द वैल्यूज़ विच अकर। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 3। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द ग्रुप्स आर कॉल्ड। ग्रुप्स के अंदर अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे, वेरिएबिलिटी बोलेंगे, डिफरेंसेस बोलेंगे, नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ वेरिएबिलिटी, ठीक है। यानी कि डिफरेंसेस, वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंजेस। देन कम द क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर इज। सबसे हाईएस्ट, किसी भी डाटा का हाईएस्ट स्कोर और जो लोएस्ट स्कोर है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? मीडियन कहलाता है, मोड, रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन। इट्स ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रेंज, ठीक है। जब हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस किया जाता है तो रेंज आता है। इसके अंदर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। देन कम द क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल इज डिस्टेंस बिटवीन द 75th परसेंटाइल एंड द 25th परसेंटाइल इज, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल के बीच का डिफरेंस, या फिर ये सॉरी फ्रेंड्स, क्वार्टाइल के बाद ना वो इज नहीं है, वो ऑब्लिक है, ठीक है। या फिर डिस्टेंस बिटवीन द 75th एंड द 25th परसेंटाइल। 75th और 25th परसेंटाइल के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? मोड बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। देन कम द क्वेश्चन नंबर 7th। सिक्स्थ, अनदर नेम फॉर द क्वार्टाइल डेविएशन है। क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज है, मॉडरेट क्वार्टाइल रेंज है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है, या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, क्योंकि ये एवरेज फाइंड करता है और मिड वैल्यू फाइंड करता है, दैट्स वाई ये सेमी क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7th। द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द डेविएशंस रिगार्डलेस ऑफ द एल्जेब्रिक साइन इज। कौन सा ऐसा अर्थमेटिक मीन है? सारे जितने भी डेविएशंस हैं उनके अंदर जब हम अर्थमेटिक उनका फाइंड करते हैं लेकिन हम एल्जेब्रिकल साइंस को ध्यान में नहीं रखते तो उसे हम क्या कहते हैं? मीन और द एवरेज डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल डेविएशन, या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज मीन और द एवरेज डेविएशन, ठीक है ना। इसके अंदर साइंस को इग्नोर किया जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव अगर वैल्यूज आ रही हैं तो उन्हें हम इग्नोर करते हैं, डायरेक्ट हम वैल्यूज को ले लेते हैं, ठीक है। देन कम द क्वेश्चन नंबर 8। स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंडिविजुअल डेविएशन फ्रॉम द मीन्स इन अ सीरीज। किसी भी सीरीज के अंदर जब स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है, स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल डेविएशन का, एक एक डेविएशन का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, नन ऑफ द अबव। इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है, ठीक है, सेकेंड टाइम 2 बार स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है। देन कम द क्वेश्चन नंबर 9। बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप का कर्व होगा जो कि शोइंग अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ओवर द वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। किसी भी रैंडम वेरिएबिलिटी जो हमें गिवन है उसके अंदर जो बेल शेप्ड कर्व बनता है, यानी कि कुछ पार्ट तक तो वो इंक्रीज हुआ, फिर वो नॉर्मल हो गया एंड देन वंस अगेन इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग। तो ऐसा जो बेल शेप्ड कर्व बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं, सिंपल कर्व बोलते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं, नन। इट इज टर्म्ड एज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। अ जॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल्स इज। 2 वेरिएबल के बीच का जो जॉइंट रिलेशनशिप है उसे क्या कहते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, रैंकिंग कोरिलेशन कहते हैं, नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रैंकिंग कोरिलेशन, ठीक है। यानी कि 2 वेरिएबल्स जो होंगे, यानी कि 2 डिफरेंशिएट अलग अलग आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, उन दोनों के बीच का आपको कोरिलेशन फाइंड करना है कि ये दोनों किस तरीके से रिलेटेड है, पॉजिटिवली है, नेगेटिवली है, जीरो कोरिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमें फाइंड करनी होती है, लीनियर है या फिर कर्वी लीनियर है, तो ये सारी चीज़ें जो हमें फाइंड करनी होती है उसे हम कोरिलेशन कहते हैं, तो इसीलिए इसे रैंकिंग कोरिलेशन, यानी दोनों के बीच का रिलेशन आइडेंटिफाई करने के बाद उनको रैंकिंग दी जाती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जो भी हमें रैंकिंग देनी है, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सो दीज वर द 10 क्वेश्चन। और इसके बाद जो अब रेस्ट जो मैं लास्ट वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर जो क्वेश्चन है आपकी बुक पूरी कवर हो गई है ये, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and hopefully the video is helping all of you. Thank you and bye.